नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की दो स्कीम के बारे में, जिसका नाम है मंथली इनकम स्कीम और टाइम डिपॉजिट स्कीम। ये दोनों ही स्कीम बेहतरीन है, बट अगर कोई निवेश करने की सोच रहा है और उनके पर्पस अलग अलग है तो कौन सी स्कीम उनके लिए बेहतर रहेगी, कौन सा स्कीम उनको ज़्यादा रिटर्न देगी, वह इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। इस वीडियो में दोनों ही स्कीम के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा, उनके क्या फीचर्स और रूल रहने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। करेंटली क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, साथ ही मैच्योरिटी कैलकुलेटर की मदद से भी बताऊंगा कि दोनों स्कीम में अगर आप 1-1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको कितना अमाउंट मिलता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं मिनिमम अमाउंट की। तो दोनों ही स्कीम में आप मात्र 1,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो मंथली इनकम स्कीम में जो सिंगल व्यक्ति की लिमिट है वो 9 लाख रुपए है और जॉइंट व्यक्ति 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है। पहले जो इसकी लिमिट थी वो सिंगल व्यक्ति की 4.5 लाख थी और जॉइंटली 9 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर जॉइंटली 15 लाख कर दी गई है। टाइम डिपॉजिट की अगर बात करूं तो कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितना मर्जी चाहे आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड फीचर्स की अगर बात करूं तो दोनों ही टेन्योर आपका मंथली इनकम स्कीम का जो है 5 साल का है और टाइम डिपॉजिट स्कीम में आपको 4 टेन्योर मिलते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर एफडी। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं सिर्फ 5 ईयर के ही कंपेरिजन के लिए बताऊंगा, जैसे कि एम एस 5 साल का है तो टाइम डिपॉजिट का भी 5 ईयर का ही बताऊंगा। प्री मेच्योरिटी की अगर बात करें तो एम को आप 1 साल के बाद कभी भी प्री मेच्योर क्लोज कर सकते हैं। आपका 2% का पेनल्टी लगेगा डिपॉजिट अमाउंट पर, और 3 साल के बाद अगर क्लोज करते हैं तो 1% का पेनल्टी लगेगा। अगर यहाँ पर अगर टाइम डिपॉजिट की बात करूँ तो आप 6 महीने के बाद कभी भी इसे प्री मेच्योर क्लोज करवा सकते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 1 साल, 2 साल, 3 साल की एफडी की बात है। बट अगर आपने 5 ईयर की एफडी ओपन की है तो उस केस में आप 4 साल के बाद ही इसे प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट फीचर की बात करो तो दोनों ही स्कीम में टीडीएस नहीं कटता है। मंथली इनकम स्कीम जो है आपका 80C के तहत रिबेट में नहीं आता है, बट टाइम डिपॉजिट की अगर बात करूं तो सिर्फ 5 ईयर्स की जो टीडी है वो अंडर 80C के तहत आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन की अगर बात करें तो एमएस में कोई भी लोन अवेलेबल नहीं है, आप सिर्फ प्री मैच्योर क्लोजर करके उसे विड्रॉ कर सकते हैं। बट टाइम डिपॉजिट में जो है वहां पर भी आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई लोन नहीं दिया जाएगा, बट अगर 5 ईयर टीडी को आप बैंक में प्लेस करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको वो लोन बैंक से मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो करेंटली 7.4% इंटरेस्ट है एमआईएस में, जो कि बहुत ही अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट है, आपका गारंटेड और 100% सेफ है। यहाँ पर टाइम डिपॉजिट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट 1 साल, 2 साल, 3 साल की आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। बट इस वीडियो में हम 5 साल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं अभी करेंटली 5 ईयर की जो टीडी है उसमें 7.5% इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, और ये 7.5% क्वार्टरली कंपाउंड होने के कारण इसका ईयरली जो इंटरेस्ट है वो 7.7 के लगभग आ जा रहा है। तो यहाँ पर आप पहले तो समझ चुके होंगे कि डिसीजन आपको कौन सी स्कीम में निवेश करना है। अब बात करते हैं इसके आपके रिक्वायरमेंट के इंटरेस्ट आपको कैसे जरूरत है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो मंथली इनकम स्कीम में आपको मंथली इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो आपको 7.4% से ही संतुष्ट रहना होगा। बट अगर आप ईयरली इंटरेस्ट ले सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, हर साल के साल इंटरेस्ट लेना पसंद करते हैं तो ईयरली आप यहाँ पर आपको टाइम डिपॉजिट में ईयरली ही इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपका जो इंटरेस्ट है 7.7% के हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाएगा। यहाँ पर अगर और फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको दोनों स्कीम में अवेलेबल है। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स आप कर सकते हैं और कोई भी पोस्ट में कितने भी अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। एमआईएस की जो लिमिट है उसके अंदर ही आपको ओपन करनी होगी। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड का आपका यहाँ रिक्वायरमेंट होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे। और अगर आपने पोस्ट में किसी भी स्कीम में पहले से निवेश किया हुआ है तो उसकी एग्जिस्टिंग सीएफ आईडी से भी आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं मैच्योरिटी की। तो सपोज आप किसी ने 1 लाख रुपए इस स्कीम में निवेश किया है एमआईएस में, तो उसे मंथली 617 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। टोटल 37,020 रुपये मिलते हैं 5 सालों में। बट एफडी में अगर निवेश करता है टीडी में तो उसे 1 लाख के ऊपर सालाना 7,713 रुपये मिलेंगे, यानी कि 5 सालों में 38,568 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अमाउंट का डिफरेंस है, 1,548 रुपये का। उसी प्रकार से अगर 4.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस आपका 7,055 रुपये का आता है। ये 5 सालों का आपका ये डिफरेंस है। तो आपको अगर मंथली इंटरेस्ट की जरूरत है तो आप एमएस में निवेश कीजिए। अगर आप ईयरली इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो टीडी में निवेश करके आप एक्स्ट्रा बेनिफिट भी पा सकते हैं।
यहाँ पर अगर 9 लाख आपने जमा किया है एमआईएस में तो आपको मंथली 5,550 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पर आपका जो टोटल जो ब्याज है वो मिलेगा आपको 14,110 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और यहाँ पर अगर 15 लाख रुपए आप निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको 23,518 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे टीडी में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्कीम में निवेश करना है, आपका मंथली इंटरेस्ट लेने का नजरिया है या ईयरली लेना है, तो इस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव भी इस स्कीम के बारे में जान सके। थैंक यू।